गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की जो बेसिकली हमारी क्लास है वो क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए ग्रामर पोर्शन में बताने का मतलब चल रहे हैं। मान लीजिए आप लोग कौन से विद्यार्थी हैं? क्लास 6 के, ठीक। और इस क्लास 6 के विद्यार्थियों को आपकी ये जो ग्रामर की बुक है, देखिए आपका के सामने रखी गई है। ग्रामर की बुक में देखिए आपका 3 पोर्शन दिया गया है, जिसमें आपको हम बताते हैं यूनिट फर्स्ट है, ठीक। यूनिट फर्स्ट में आपका इन्होंने ग्रामर लिखा, ध्यान रखिएगा, सब लोग अपनी किताब खोल के सामने रखिएगा। यूनिट फर्स्ट जिसमें आपको ग्रामर के बारे में बताया गया। दूसरा यूनिट है यूनिट 2, मतलब यूनिट सेकंड जिसको कह सकते हैं। इसमें आपका जनरल वोकैबुलरी है, जनरल वोकैबुलरी है, ठीक। यूनिट थर्ड में ट्रांसलेशन, यूनिट थर्ड में ट्रांसलेशन है। और उसके बाद यूनिट 4 आता है। सब लोग अपनी किताब खोल के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूनिट 4 में राइटिंग स्किल दिया गया है। क्या दिया गया है? राइटिंग स्किल। इतनी चीजें हैं आपको। अब देखिए आपको समझना क्या है, अभी जो इस समय हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो आपको यूनिट 3 पढ़ा रहे हैं, मतलब ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब जो ट्रांसलेशन आपका स्टार्ट होता है इसको समझ लीजिएगा। लेसन 19 से लेकर के लेसन 33 तक है। 19 to 33 इतना लेसन आपका है दिया गया है, मतलब किसमें? ट्रांसलेशन पोर्शन में, कि लेसन 19 से लेकर के लेसन 33 तक आप लोगों को ट्रांसलेशन पोर्शन ग्रामर में पढ़ना है, ठीक। तो हम जब ट्रांसलेशन आपको पढ़ाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन ही इसमें पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ ग्रामर में जो आपको अभी तक पढ़ाया गया, जिसे आपको याद कराते हैं, बताते हैं। इस ग्रामर में अभी तक जो आपको पढ़ाया हमने, इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ाया जा चुका है। सेंटेंस कितने हमारे प्रकार के होते हैं आपको बताया गया है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी किए हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की मतलब क्या बताई गई, पहचान बताई गई है, कैसे उसकी डेफिनेशन होती है, काइंड्स होती है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको जिक्र किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ए लेसन 1 है आपका, ये लेसन कौन सा है? 2। सब जनरल इंग्लिश के तहत आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसके बाद देखिए यहीं पर आपका लेसन 3 स्टार्ट होता है। लेसन 3 में आपको नाउन बताया गया है, और इसके बाद लेसन 4 है आपका। लेसन 4 में आपने नाउन नंबर पढ़ा, और इसके बाद लेसन 5 में नाउन जेंडर, आपको बताया गया। लेसन 6 जो आपको बताया गया, ए प्रोनाउन बताया गया, ठीक। इतना पोर्शन हमने आपको यहां पर पढ़ाया है। एडजेक्टिव भी बताया, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 5 मतलब 6 लेसन तक आप लोगों को कहा, इस ग्रामर पोर्शन में आपको बताया गया है। मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको डेफिनेशन बताई गई है। लेसन 3 में आपको नाउन बताया गया है। लेसन 4 में नाउन का नंबर, मतलब नाउन एक वचन में है कि बहुवचन में है। लेसन 5 में नाउन का जेंडर बताया गया है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है और न्यूटर है। लेसन 6 में आपको क्या बताया गया? प्रोनाउन। तो ये आपका पोर्शन है जिसको आपको अलग करने की जरूरत है। मतलब चूंकि जुलाई में आपकी क्लास स्टार्ट हुई, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं,
ठीक, यहीं पर देखिए ये जो आपका यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में आप देखते हैं, अगर यहां पर देखेंगे तो ये यूनिट सेकंड जनरल वोकैबुलरी लिखा गया है, यूजफुल वोकैबुलरी, एंटानिम अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, और इसके बाद होमोनिम्स मतलब समान उच्चारण वाले शब्द। 15, 16, 17 और 18 इसमें इतना लेसन है, 15, 16, 17 एंड 18। ये लेसन आपको अपने से पढ़ना है, बीच बीच में इसको हम बताएंगे इसका मीनिंग क्या है। तो इस समय जो आप लोगों को अभी आगे प्लान करना है कि मतलब चूंकि आपका अगस्त में टेस्ट होगा, इस अगस्त टेस्ट में आपको जहां पर हम एक लेसन आगे और पढ़ाएंगे, और वो लेसन आपका क्या होगा, एडजेक्टिव। प्रोनाउन के बाद आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक, एक लेसन यहां पर पढ़ाया जाना है, और एक ट्रांसलेशन आपका लेसन 19 से लेसन 33 तक आपको कंप्लीट करवाना है। मतलब एक बड़ा पोर्शन आपको इस जुलाई और अगस्त महीने में पढ़ाया जाएगा, और वो लेसन कहां से 19 से लेसन 33 तक है, इसको आपको पढ़ना है। अगर हम यूनिट 4 में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी आपको केवल हम लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग बताएंगे। मतलब क्या, लेटर कैसे लिखते हैं और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ये दोनों पोर्शन आपको हम कब बता देंगे, मतलब अगस्त के पहले लेटर लिखना और एप्लीकेशन लिखना, इसको बता देंगे। इसको आपको अपने से लर्न करना है, लेसन 15, 16, 17 और 18। इसमें आपको इतना हम पढ़ाए हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, प्रोनाउन। किसी भी स्टूडेंट को जिसके पास नोट्स नहीं होगा, वो फोन करके इसके बारे में हमसे क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। देखिए जो ट्रांसलेशन पोर्शन चल रहा है, समझ रहे हैं, इसमें आपका जो लेसन स्टार्ट होता है लेसन 19 से स्टार्ट होता है, लेसन 19। अब मान लीजिए आप इसको पहले समझ लीजिएगा, कहां से आपको पढ़ना है। जुलाई महीने और अगस्त महीने में आप लोगों को केवल हम ट्रांसलेशन पोर्शन पढ़ाएंगे, लेसन 19 से लेकर के लेसन 33 तक, और यहां प्रोनाउन के बाद केवल एक लेसन पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव। यहां पर राइटिंग स्किल में हम लेटर और एप्लीकेशन लिखना बताएंगे। ओके, अब देखिए एक चैप्टर हम आपका लेते हैं ट्रांसलेशन में। जैसे वीडियो ट्रांसलेशन की आपको प्रतिदिन भेजी जाएगी, तो उसमें कैसे आप उसको कंटिन्यू करेंगे, इसको आपको समझने की जरूरत है। देखिए अब बात यहां पर आती है कि जैसे आपका लेसन 19 दिया गया, कौन सा, लेसन 19। इसमें देखिए लिखा गया है यूज ऑफ, इज, आई एम, आर, ये तीन क्रियाओं का आपको यूज करना है। इज, आई एम, आर का यूज करना। अब देखिए कभी भी इज एक वचन के लिए, आई एम बहुवचन के लिए, आर नहीं, आई के लिए आई एम लगाते हैं, बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर। इसका जो फॉर्मेट होता है, ठीक, जो फॉर्मेट हम बनाते हैं वो आपका सब्जेक्ट, इसके बाद इज, आई एम, आर, उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। इसी रूप में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल कहा गया, वह एक खिलाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, वह एक खिलाड़ी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा ही इज अ प्लेयर। क्लियर हो गया। जैसे कहा गया दूसरा, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, आई एम अ टीचर। क्लियर। यहीं पर तीसरा लिखा गया, वे सभी विद्यार्थी हैं। वे सभी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दे आर नहीं लगाएंगे, केवल दे से हमारा काम हो जाएगा। हमने लिखा दे आर स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये आपका लेसन 19 का आपका प्रारूप हुआ।
इस आधार पर हम इज एम आर का प्रयोग वहां पर सीखेंगे। तो सभी लोग अपनी किताब को खोलेंगे, लेसन 19 पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके हैं। आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको वीडियो भेजे हैं। यद्यपि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग ट्रांसलेशन में उसको जरूर पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।